किसानों की मौत एक सच है, देश में सूखा सच है, और हमारे नेताओं की खामियां, उनकी कमियां और उनका स्वार्थ भी एक सच है, जिसे आज दबाकर, नजरअंदाज करके हम अपने आने वाले कल को अंधेरे में झोंक रहे हैं। सच जब तक सामने नहीं आएगा, उसे स्वीकारा नहीं जाएगा, तब तक हम उसका सामना करने लायक नहीं बनेंगे और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, किसी भी समस्या का हल नहीं दे पाएंगे। तो आज बस इतना ही। खबरों के पीछे का सच हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी वादे के साथ मुझे यानी कबीर शर्मा को इजाजत दीजिए। जिंदाबाद। रॉनी, कुछ पता चला अनन्या कहाँ है? नहीं सर, मैंने टीनू को फोन किया था, उसने फोन नहीं उठाया। कहाँ गई होगी वो? किससे मिल रही है? रॉनी, अनन्या को लेकर मेरा डर बढ़ता जा रहा है। सर आप प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आज उसके घर जा रहा हूँ, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करता हूँ। प्लीज रॉनी, मैं कबीर को तो कभी माफ नहीं कर सकती। ठीक है, उसने अनन्या की जान एक नहीं 2 बार बचाई होगी, प्यार करता होगा वो उससे। कभी मौका मिलेगा तो ये एहसान भी चुका देंगे। धोखा दिया है उसने हमें, विश्वासघात किया है उसने हमारे साथ। इतने साल हम इसी दाग के साथ जीते रहे कि अनन्या के पापा गुनहगार हैं, जबकि उनकी मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो निर्दोष थे। इतना बड़ा सच जानते हुए भी कबीर हमसे ये बात छुपाई कैसे सकता है? आंटी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनका कोई रीजन रहा हो, इसलिए वो आप सबसे एक बार बात करना चाहते हैं। प्लीज रॉनी, हर किसी के स्वार्थ में कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, लेकिन इससे हमारा सच तो नहीं बदलता ना। हाँ, आप एक बार रॉनी भैया की बात तो सुन लो। तू चुप रह। अच्छा आंटी, मैं अनन्या से मिल सकता हूँ? वो घर पे नहीं है। ठीक, इतना लेट हो गया, वो अभी तक घर नहीं आई? आ जाएगी, अपना बेटी होने का कर्तव्य निभाने गई है। देखिए जल्दी कीजिए, शिफ्ट चेंज होने वाली है और जो बंदा मेरी जगह पे आएगा मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। नहीं मतलब गारंटी नहीं लेने से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बहस मत करना टीनू, टाइम वेस्ट मत कर। नहीं, पैसे लिए हैं उसने, पूरा पेमेंट किया हमने एडवांस, ऊपर से उसकी फुटेज में भी कुछ नहीं मिला मैडम जी। तो यहाँ मिलेगा। 8 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं ये, मैंने डेट्स लेके रखी हुई हैं। इन डेट्स के रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है? ढूंढ। रुको अनन्या। जस्ट डोंट डू दैट। मेरा हाथ पकड़ने का अब हक नहीं है आपको। हाँ, कबीर और मेरी एंगेजमेंट हुई थी, बट अब वो एंगेजमेंट टूट गई क्योंकि कबीर शर्मा मेरे पापा के मर्डर में शामिल है। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। कबीर, तुम्हारा दरवाजा हमेशा से मेरे लिए खुला ही रहता था ना। I mean, your door was unlocked. तो मैं बिना डोरबेल बजाए अंदर आ गई। तुम्हें यही लग रहा है ना कि मेरे यहाँ आने में मेरा कोई सेल्फिश मोटिव होगा, कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा। ठीक है, अगर तुम इसे मेरा स्वार्थ मानना चाहते हो तो ठीक है, पर आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ ना कबीर, मुझे बहुत बुरा लगा। I mean, मेरे चैनल में, मतलब वो चैनल जिसकी मैं बिजनेस हेड हूँ,
वहां मेरे एडिटर इन चीफ को एक मामूली सी जर्नलिस्ट लड़की ने कितना भला बुरा कहा सबके सामने। मेरा बस चलता तो मैं उस लड़की को नौकरी से आज ही निकाल देती। हाँ श्रेया, अनन्या ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था और तो मैं भी बहुत था। I know. I could sense it. मुझे वहां महसूस हो रहा था कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। वो तो मैं तुम्हारा लिहाज करके कबीर, वरना मैं न जाने क्या कर जाती। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही श्रेया, तुम्हें मेरे लिए इतना बुरा क्यों महसूस हो रहा है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमने तो एक दूसरे के लिए बुरा महसूस करना जमाने पहले छोड़ दिया था, नहीं? कबीर, वो हमारा कल था। पास्ट में तुमने भी कुछ गलतियां की हैं और मैंने भी। मैंने शायद तुमसे थोड़ी सी ज्यादा, है ना? पर गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। कबीर, ऑनेस्टली मैं यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल माइंडसेट से आई थी, पर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे अब तक भूले नहीं हो। I know we miss each other. कबीर, क्या हम फिर से इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं? Can we just give it one more try? क्यों नहीं? लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मानोगी? Of course, Kabir. Anything for you. Anything. मैडम जी ऑल क्लियर, आ जाओ। मैडम जी, आपने जो तारीख दी है ना, उस तारीख की फाइल तो मिल गई है, लेकिन इसके अंदर कागजात तो उस तारीख की एक भी नहीं है मैडम जी। इसका भी वही हाल है। इसका मतलब उन 1-2 दिनों के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए इन लोगों ने। इसका इल्जाम भी पापा पे लगाया होगा कि उन्होंने किया। अब क्या करें मैडम जी,
तो वो बंदा भी हमारे पैसे नहीं वापस करने वाला मैडम जी। जानती हूँ, पैसे तो मैं कमा लूंगी, वापस कर दूंगी, पर अभी मुझे पापा की इज्जत लौटानी है। मैडम जी सॉरी जी वेरी मच, पर टीनू को लगता है अब यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला हमें। कहीं तो कुछ मिलेगा ना। मैं हार नहीं मानने वाली, मैं इन मर्डरर्स को सजा दिलवा के रहूंगी। तू देखना, अंत में जीत सच्चाई की होती है। Then let's celebrate. Yeah. कितनी अजीब बात है ना श्रेया। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम ये चाहती हो तो इस सब की नौबत ही नहीं आती। ऐसे कैसे कह देती कभी? क्यों? अनन्या की वजह से? हाँ, अब तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकती थी ना। पता नहीं क्यों श्रेया, लेकिन तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होता। क्यों? अनन्या को जो ईमेल्स मिली थी उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। Of course not. Believe me. श्रेया, और कौन है जो मेरे पास्ट के बारे में इतना सब कुछ, और वो भी इतना डिटेल में? खैर जाने दो। जाहिर है तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ना? तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन नहीं है ना? ओके, तो मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पे यकीन हो जाए? तुम एक शर्त के बारे में कह रहे थे ना? कैसी शर्त? श्रेया, मैं अपने प्यार को इतिहास में लिखकर छोड़ देना चाहता हूँ। तो ठीक है, एक बार फिर से मेरा हाथ थाम लो। कितनी दूर तक साथ दोगी श्रेया? जहां तक तुम ले चलो। कबीर, मैं, तुम, हम दोनों आज जिस पोजीशन पे है ना, अगर हम एक हो गए तो हम पार कपल बन जाएंगे। सक्सेस की उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिनके बारे में लोगों ने आज तक सुना भी नहीं होगा। Our future is limitless, कबीर। हम दोनों साथ में मिलकर एक चैनल खोलेंगे। कौन रोक पाएगा हमें जब तुम और मैं एक साथ होंगे? कोई हमें छू भी नहीं पाएगा। श्रेया, मुझे सबसे भी कुछ बढ़कर चाहिए श्रेया। इतिहास ऐसे लोगों को याद नहीं रखता। हाँ, ठीक है, फिर तुम ही कहो कि हमें क्या करना चाहिए। क्यों ना साथ मरकर हमेशा के लिए अमर हो जाए। What? मेरे लिए, मेरे प्यार की खातिर मेरे साथ मर सकती हो श्रेया? What are you talking about? श्रेया, क्यों ना हम साथ मरकर अमर हो जाएं? रोमियो जूलियट, शिरीन फरहाद, लैला मजनू की तरह। Listen. तुम बेवजह पोएटिक रोमांटिक हो रहे हो। ये सब बकवास है कभी, बकवास है ये सब। मैं बकवास नहीं करता श्रेया। No, कभी no। कभी this is madness, क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हारी बारी है श्रेया। Come on। कभी स्टॉप इट। ये पागलपन है, मैं ये नहीं पीऊंगी। यार में कोई हद नहीं होती श्रेया, कोई हद नहीं होती। और फिर तुम मुझसे इतना प्यार तो करती हो ना, so drink it। मेरे लिए मर नहीं सकती। Show your love श्रेया। कभी स्टॉप इट। Come on, drink it। स्टॉप इट। Drink it, come on। पागल हो कभी? Drink it now। स्टॉप इट, डोंट Come on। कभी। I can't do this। अनन्या कैन, अनन्या कैन। जाइए, हमारे पास वक्त नहीं है। प्लीज जस्ट गो। मत अब जाओ, प्लीज। मेरी जान बचाने के लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार थी। जब मौत हमें चारों तरफ से घेरे हुए थी, तब अनन्या को अपनी नहीं,
मेरी जान की फिक्र थी और मौत से पहले के कुछ लम्हों में वो मेरी जान की दुआ मांग रही थी। जब अनन्या मुझसे इतना प्यार कर सकती है तो तुम क्यों नहीं श्रेया? कम ऑन, अपना प्यार दिखा दो श्रेया। कम ऑन, शो इट। स्टॉप इट। कम ऑन। मैं तुम्हारे लिए नहीं मर सकती। जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। नहीं, गो प्लीज प्लीज जाइए। हाँ, तुम मेरे लिए नहीं मर सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारा प्यार नहीं है श्रेया, तुम्हारी ईगो है, तुम्हारी एम्बिशन है। तुम मुझे पाना चाहती हो अपनी एम्बिशन, अपनी ईगो को पूरा करने के लिए। सक्सेस, स्टेटस, पोजीशन, पावर कपल, अपना न्यूज चैनल, इन सब को पाने के लिए तुम मेरा साथ चाहती हो। तुम्हारा प्यार मेरा साथ देने के लिए नहीं है, अपना अकेलापन मिटाने के लिए है। फाइन फाइन, ये सच है। तो व्हाट? सो दिस श्रेया कि तुम्हें मेरा साथ कभी नहीं मिलेगा। तुम जितना मुझे अनन्या से दूर करने की कोशिश करोगी, अनन्या के लिए मेरा प्यार उतना ही बढ़ेगा। अच्छा, पर जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो कैसा प्यार? कौन अनन्या? हाँ, वाइन में शक्कर की गोलियां मिला देने से वाइन का टेस्ट खराब हो जाता है ना श्रेया। You cheat? तुम्हें शर्म नहीं आती? Just shut up! अपनी असलियत कबूल करने के बाद कम से कम इतनी शर्म तो रखो कि मेरे सामने मेरे ही घर में खड़ी मत रहो। Just get out! और मेरी लाइफ में अनन्या की जगह लेने की कोशिश कभी मत करना। इस जन्म में तुम अनन्या के काबिल भी नहीं बन सकती। उसके जैसा प्यार करने की बात तो दूर की रही। जाने से पहले किसी के कमजोर वक्त में जो अपनी बिसात बिछाते हैं उन्हें कोई क्यों नहीं समझाता। बहुत जिल्लत भरी होती है वो मात जो लोग शय पड़ते जाते हैं। इस जन्म में तुम अनन्या के काबिल भी नहीं बन सकती। उसके जैसा प्यार करने की बात तो दूर की रही। जब अनन्या को तुम्हारा सच पता चलेगा ना कभी, तो वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कभी नहीं। मेरा सच मेरा है श्रेया, एक ना एक दिन तो सामने आना ही था। आ गया। सच और इंसाफ में फर्क होता है, उस फर्क को पार कर लो तो जीत होती है। I won't let you win. मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तुम हारोगे। कोई गम नहीं, कम से कम मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका तो मिलेगा। तुम भूल रही हो श्रेया कि इस कहानी में सच मेरा है और इंसाफ अनन्या का। अगर मेरा सच हार भी गया तब भी मैं अनन्या को इंसाफ दिलाकर ही मरूंगा। रोक सकती हो तो रोक लो। तुम्हें जो चाल चलनी थी तुम चल चुकी हो श्रेया। अफसोस मैंने तुम्हें शय दे दी। अब मेरी चाल की बारी है। गेट आउट। तो ये बताया अनन्या की मम्मी ने। बहुत ही बिटर साउंड कर रही थी। लेकिन सर मुझे लगता है कि अनन्या टीनू के साथ मिलकर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब मैंने टीनू को फोन किया था उसने मेरा फोन काट दिया और फिर उसका मैसेज आया कि वो फोन करता है, बिजी है। तो सबकी नाराजगी अपनी जगह जायज है रोनी। गलती तो मुझसे हुई है, झूठ तो मैंने बोला है। एनीवे, लेकिन अब मुझे सिर्फ अनन्या का डर लग रहा है। हमें किसी ना किसी तरह से उसे रोकना होगा।
ये आरजी नाम का शख्स एक दरिंदा है। शी इज अ ब्लडी मर्डरर। अगर 8 साल पहले अनन्या के पापा को मरवाने में उसने 2 बार नहीं सोचा, तो वो अब क्यों शर्माएगा? एक ही इशारे में अनन्या को रास्ते से हटवा देगा। उसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, पैसा है, ताकत है। हमें किसी भी तरह से अनन्या को आरजी की नजरों में आने से रोकना होगा। ओके? रॉनी, एडिटोरियल मीटिंग अगले 5 मिनट में। सबको कह दो प्लीज। और मानव और श्रेया पे नजर रखना। जरा सा भी शक हो तो मुझे बताना। जी। गुड मॉर्निंग श्रेया जी। हाउ आर यू टुडे? क्या बात है, आप गई नहीं कल कबीर के यहाँ? आप जाने वाली थी ना उनके टुकड़े बटोरने, पीस बाय पीस। क्यों? तुम कबीर के यहाँ पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हो? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि मुझे लगा आप कल वही काम करने जा रहे थे ना। रिमेंबर आई विश्ड यू बेस्ट ऑफ लक वहाँ पे बाहर। वो कल रात को कुछ लोग घर आ गए थे, सो आई वाज बिजी। पता नहीं क्यों मेरा जी नहीं मान रहा आप पे विश्वास करने का। ऐसा लग रहा है आप गई तो थी लेकिन चोट खा के वापस आ गई। हाँ? क्या हो गया बताओ ना। आपके प्यार को ठुकरा दिया कबीर ने? आपकी सिंपैथी को ठुकरा दिया? कबीर ने मेरे प्यार को नहीं ठुकराया है, उसने मेरे बदले की आग को हवा दे दी है। और अब ये बदले की आग इतना बढ़ेगी कि कबीर खुद उसमें जल के राख हो जाएगा। वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन कोई एक बात तो माननी पड़ेगी। मैंने आपको कहा था ना, अनन्या के लिए कबीर का प्यार चट्टान है। ठीक है, तो फिर एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी मानव, कि तुम जिंदगी भर KKN में सिर्फ एक रिपोर्टर बन के रहोगे। क्योंकि जब तक कबीर और अनन्या एक साथ हैं और जब तक कबीर मेरा नहीं होता, तब तक आई विल मेक श्योर कि तुम KKN के एडिटर कभी ना बन पाओ। मुझे कबीर और अनन्या के बीच में एक दरार डालनी थी, वो मैं डाल चुकी हूँ। अब धीरे धीरे मुझे उस दरार को और गहरा करना है। स्लो एंड स्टेडी। ये सिर्फ शुरुआत है मानव। कबीर की जिद है ना कि वो मेरा कभी नहीं होगा। ठीक है, मेरी भी जिद है कि मैं कबीर को किसी और का होने भी नहीं दूंगी। अगर तुम अपने नाकाम फ्यूचर पे हंसना चाहते हो तो बाहर जाके हंस सकते हो। आउट। हाय आरजी, टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? ऋचा, बिहार स्टेट इलेक्शंस की डेट्स आउट हो गई। तुम उसके ऊपर क्यों नहीं कोई एनालिसिस या डिबेट्स कर रही हो? मानो ने पूरी एक सीरीज की थी इसी के ऊपर, तुम उसे कंटिन्यू कर सकती हो। सर आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। मैं इसी हफ्ते प्लान करती हूँ। तुम्हें जिस किसी की भी हेल्प चाहिए तुम ले सकती हो। अनन्या भी तो इन दोनों खाली बैठी, बहुत दिनों से उसने कोई बड़ी स्टोरी नहीं की है और फिलहाल किसी लीड पे काम भी नहीं कर रही। यू कैन यूज हर एक्सपीरियंस, हर कनेक्शंस, हर एक्सपर्टीज। मुझे कल से ये तुम्हारे शो में देखना है और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी। ओके?
ओके। एक्सक्यूज मी गाइस, एक छोटा सा काम है पर बहुत अर्जेंट है। आप जानते हैं आरजी के साथ हुई बिजनेस डील के मुताबिक मुझे उनकी ब्रांड बिल्डिंग हमारे चैनल पे करनी है, और सिंस इस केस में आरजी खुद एक ब्रांड है तो मुझे उनका इंटरव्यू चाहिए। बस 1-2 दिन में ऑन एयर करना होगा। तो अनन्या, आई थिंक तुम जाके आरजी का इंटरव्यू ले लो, क्योंकि आरजी कोई मामूली इंसान तो है नहीं। तो मुझे मेरे चैनल की सबसे बेहतरीन सीनियर रिपोर्टर को भेजना होगा। जस्ट अ मिनट श्रेया, आरजी एक बिजनेसमैन और केकेएन की बिजनेस रिपोर्टर रिचा है, सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड एज टू व्हाई अनन्या। सो इट्स ओके। मैं अपने आप को लकी समझूंगी अगर मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी का इंटरव्यू कर पाई तो। आई कैन डू दिस। आई विल डू इट। ग्रेट। अनन्या ये इंटरव्यू नहीं करेगी। क्यों? मैं तो इस वक्त खाली हूँ, किसी लीड पे काम भी नहीं कर रही, तो मेरे एक्सपीरियंस, मेरे कनेक्शंस को यूज करना चाहिए ना। मैं क्यों नहीं कर सकती इंटरव्यू? वैसे भी रिचा तो बिहार पोल्स कवर कर रही है, वो कब इंटरव्यू करेगी? श्रेया, तुम्हें इंटरव्यू चाहिए ना, तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू मिल जाएगा। कौन वो इंटरव्यू करेगा ये मैं डिसाइड करता हूँ। हाँ, ये और बात है कि एक न्यूज़ चैनल में अब हम पेड ब्रांड बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि केकेएन के एडिटोरियल पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है, पर इट्स ओके। कबीर, चैनल के मालिक इस पॉलिसी को कभी भी बदल सकते हैं। मुझे मेल आया था एंड आई थिंक इट्स फाइन श्रेया, तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू मिल जाएगा। ये इंटरव्यू रिचा करेगी, दैट्स फाइनल। तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते कबीर। You can't insult me like this. मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा था, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे सितारे बड़े ही गर्दिश में हो श्रेया, लेकिन प्रोफेशनली मैं आज भी कबीर शर्मा हूं। जर्नलिस्ट कबीर शर्मा, रिपोर्टर कबीर शर्मा, एडिटर इन चीफ कबीर शर्मा ने कई लोगों के करियर और रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाई हैं और आज भी उड़ाने का दम रखता है। कईयों की महत्वाकांक्षाओं के पर काटे हैं मेरी रिपोर्टिंग ने। इस मैदान में मुझसे मत उलझना श्रेया, पछताओगी। Don't forget. जो कहो सोच समझ कर कहना। वहां कॉन्फ्रेंस रूम में अगर मैं चाहता तो सबके सामने तुम्हारे रात के तमाशे के बारे में बता सकता था, लेकिन नहीं कुछ कहा मैंने, क्योंकि मैं औरतों की इज्जत करता हूं। पर हाँ, तुम एक औरत हो, ये अब मैंने भूलना शुरू कर दिया है। जब तुम मेरे लिए एक इंसान भी नहीं रहोगी, तब क्या कहूंगा, क्या करूंगा मैं? खालिद, आप फ्री हैं? यस। मुझे एक वर्बल कंप्लेंट दर्ज करानी है। मैं यहाँ की बिजनेस हेड हूँ और आपके एडिटर इन चीफ जिस तरह से मुझसे बात करते हैं मुझे पसंद नहीं। हाँ,
कंप्लेन एक्सेप्टेड। तो श्रेया, इस कंप्लेन के जवाब में मैं आपको अभी बता दूं कि इस चैनल की पोजीशंस का जो ब्रीफ है या दायरा है, उसके मुताबिक एडिटर इन चीफ ने कोई गलती नहीं की। चैनल में वो कंटेंट इंचार्ज है, सो कंटेंट से रिलेटेड हर फैसला वही करेगा। इनफैक्ट बिजनेस हेड होते हुए भी अगर किसी क्लाइंट से आप कंटेंट की डिस्कशन करते हैं तो वो एडिटर इन चीफ के बिना नहीं होगी। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। इट्स कॉल्ड द कबीर क्लॉज। ये तो गनीमत है कि कबीर ने अभी तक आरजी का इंटरव्यू एयर करने से इनकार नहीं किया। तुम मुझे डिफाई कर रहे हो खालिद। बहुत जल्द आपसे तुम पे आ गई। Not that I have an issue with it, Shreya. और मैं तुम्हें डिफाई नहीं कर रहा हूं, पर इस चैनल के खिलाफ अगर कुछ भी हुआ ना तो उसे डिफाई करूंगा। ओके? मैंने केएल से बात कर ली है। He'll soon be speaking to you. Don't mess with me, Khalid. And you don't mess with Kabir and Ananya. You get that? उन दोनों के बीच में जो भी नाराजगी है वो फिर भी एक साथ आ जाएंगे। Because theirs is true love, जो तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। You know what, Shreya? तुम्हें पावर, पोजीशन और पोजेशन का शौक है। I don't have a problem with that. पर उसे अपने काम तक सीमित रखो। और एक और बात, मत भूलो कि तुम यहां की एक एम्प्लॉई हो। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें अपॉइंट किया है, दैट्स ओके। बट केएल, कबीर और मैं इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, एंड देयरबाय अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ मेंबर्स। और अब तक मैं तुम्हें इसलिए टॉलरेट कर रहा था क्योंकि मैंने सोचा इसमें चैनल की भलाई है, बट क्लियरली नॉट। You don't really know me, Khalid. You know, Khalid, मैं यहाँ जो हासिल करने आई हूँ ना, वो मैं हासिल करके रहूंगी। ओह, तुम्हारा मतलब कबीर से? उसके बारे में तो सब जानते हैं। हाँ, तो फिर अब ये बात छुपाने की जरूरत भी नहीं है ना। कबीर को मैं हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी, फिर चाहे उसका हट जाना केकेएन को क्यों ना भुगतना पड़े। मुझे सिर्फ आपको कुछ बताना है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। कम से कम इसी बहाने तुम बात करने तो आई। आरजी का इंटरव्यू मैं लूंगी। मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि आप डरते हैं कि आपके दोस्त को मैं एक्सपोज कर दूंगी। पुराने दोस्त है ना आपके, पहले भी आपके करियर में हेल्प की है और अब तो आपका बुलेटिन स्पॉन्सर करने वाले हैं। बहुत ही बड़ी हस्ती है और बहुत पहुंचे हुए भी हैं। तुम आरजी को नहीं जानती अनन्या, वो एक बहुत ही कमीना और बहुत ही डेंजरस इंसान है। हाँ होंगे, पर मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूँ और मुझे रोकने का हक आप खो चुके, क्योंकि ना ही अब आप मेरे फियांसे हैं, ना मेरे दोस्त हैं और ना ही वो एडिटर इन चीफ है जिनकी मैं इज्जत करती थी, जो मेरे आइडियल थे। मैं सच की तलाश में आगे बढ़ रही और मैं किसी भी हद तक जाऊं कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि ना ही मुझे अब किसी बात का डर है और ना ही किसी की शर्म। अगर मैं इस रास्ते में मर भी गई ना तो भी एटलीस्ट अपने पापा की नज़रों में शर्मिंदा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने कोशिश की, मैं लड़ी सच के लिए, इंसाफ के लिए, उस इंसान के लिए जिसने एक गुनाह को रोकने की कोशिश की थी, जो इनोसेंट था फिर भी उसे सजा मिली। उन 50 बच्चों के लिए जो एक दवाई कंपनी की गलती का शिकार बने, उनके पेरेंट्स के लिए जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि आपने अपना ज़मीर गिरवी रख दिया था, या शायद बेच दिया था।
जाने से पहले जिंदगी में जब बात हार जीत पर आकर रुक जाए तो खेल ऐसा खेलो कि दुनिया तुम्हारी हार पर भी नतमस्तक हो जाए।